जय हिंद दोस्तों। ये हम लोगों के लिए काफी खुशी का समय है। जो लोग अपनी तैयारी को एयरफोर्स में लगाए हैं या जो तैयारी को लगाना चाहते हैं, आपने देखा होगा, नोटिफिकेशन देखा होगा बहुत सारे माध्यम से। मैंने खुद इसको नोटिफिकेशन आपको दिया है कि 8 जुलाई से हम लोगों का फॉर्म फिलअप हो रहा है और अक्टूबर में हम लोगों की एग्जाम होने वाली है। बीच में हमारे पास बहुत सारा समय है, तो जितना जल्दी फॉर्म हम लोग भर लें उतना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में फॉर्म भरेंगे हम लोग तो उसमें फिर मुश्किल होगा थोड़ा सा, क्योंकि आपका सेंटर हम लोगों का बेटा के अलावा जो पटना बेटा के अंदर है वो आपको दूर दूर बेंगलोर, पंजाब, चंडीगढ़ ऐसे जाना पड़ सकता है। तो मेरे दोस्त, जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिलअप कर लेना है। हम लोगों का इसका क्रैश कोर्स जो है, टारगेट बैच, क्रैश कोर्स और टारगेट बैच हम लोगों का ये चल रहा है, जो कि जिसकी ऑनलाइन फी 499 रुपए है और ऑफलाइन 1500 रुपए है, जहां पे आप 11 बजे से क्लास कर सकते हैं। 4:30 बजे तक हम लोग का क्लास चलेगा, यह टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। हमने कहा कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पिछले 4 साल का मतलब मेरा कहने का है कि जैसे हम लोगों का 2022 वन और 2022 टू, ये दो एग्जाम हुआ, ठीक वैसे ही 2023 वन और 2023 दो, फिर हम लोगों का एग्जाम हुआ 2024 वन और 2024 वन के बाद फिर 2025 वन एग्जाम हुआ और फिर ये 2025 टू का हम लोगों का नोटिफिकेशन निकला है, जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इसका एग्जाम हम लोगों का अक्टूबर में होने वाला है। मेरे दोस्त, मैंने कहा कि पिछले इस एग्जाम के अंदर हम लोगों का इन दो एग्जाम में अपने एक्स ग्रुप का कट ऑफ हम लोगों का 22 के आसपास रहा है और वाई ग्रुप का 34-35 हम लोगों का कट ऑफ रहा है। उसके पहले भी जो हम लोगों के पास एग्जाम हुए हैं उसमें एक्स ग्रुप का कट ऑफ 30 से 32 का रहा है, मतलब 28 से और नीचे से, आप 32 से नीचे ही रहा है, 28 से 32 इसको लिख लें। और वाई ग्रुप का कट ऑफ हम लोगों का 33 से 37 के बीच में रहा है। तो ये कट ऑफ का मतलब ये है कि जब हमारे स्कोर इतना आ जाएगा तो हमको फिर आगे मौका मिलेगा कि हम फेज 2 के अंदर जा पाए। अगर थोड़ी देर बाद हम लोग एग्जाम प्रोसेस की बात करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि रिजल्ट काफी ज्यादा मात्रा में है। आप देखिएगा इस एप्लीकेशन के ऊपर भी मैं जो लोग सिलेक्ट हुए हैं हम लोगों के लास्ट एग्जाम में, मैं उनका पोस्टर वहां पे फिलअप करवा देता हूं। लेकिन इन ऊपर के जितने भी एग्जाम हम देख पा रहे हैं, इसमें हम लोगों के 600 से ज्यादा लोगों का रिटेन सिलेक्शन हुआ है। 600 से सिलेक्शन हुआ है, 600 से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ है और रिटेन तो इससे ज्यादा हुआ है। तो आप ये सोचिए कि हमारे पास जो ऑप्शन मिला है उसमें कुछ लोग उआपो की स्थिति में हैं कि मुझे एयरफोर्स में जाना है, नहीं जाना है, और बहुत सारे लोग हैं जो इसके अंदर अपनी जॉब को बना चुके हैं। तो हम लोगों को उआपो की स्थिति में बने रहना है या फिर आगे बढ़ना है, ये पर्सनल चॉइस है। लेकिन जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं, जो लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर इस माध्यम से, उनसे पूछिए तो आप देखिएगा, फील करिएगा कि भैया वो लोग काफी खुश है, उत्साहित है अपने काम को लेके। उनके अंदर कोई निगेटिव नहीं है। ये निगेटिव सिर्फ बाहरी परिवेश में बना हुआ है, लेकिन जैसे ही हम इन करते हैं एयरफोर्स के अंदर अपने जॉब के रूप में, तो हम लोगों को एक अलग पॉजिटिव माहौल मिलता है। ये जो भी मैं दिखा रहा हूं ये एयरफोर्स के एग्जाम की बात कर रहा हूं। इस तरीके से सिर्फ 24 में एक एग्जाम हुआ है, उसके बाद हम लोगों का हर बार 2-2 एग्जाम रहा है और हर एग्जाम में हम लोगों का 5000 से 7000 की वैकेंसी रही है। 5000 से 7000 की वैकेंसी रही है प्रत्येक एग्जाम में। तो लोग कम तो नहीं हुए, लोग तो काफी ज्यादा लोग सिलेक्ट हो गए। अब इसमें से अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग है कि इसमें से 25% को परमानेंट किया जाएगा, 25% को परमानेंट किया जाएगा। उसमें से हम लोगों को जो 4 साल वाला जो बैंडिंग लगा हुआ है, बैरियर लगा हुआ है, उसमें हम लोगों का ये देखना है। तो मेरे दोस्त, आप ये सोचिए कि वो जो 4 साल का बैरियर वो है नहीं एक्चुअल में। पहले हम लोगों की इतनी ज्यादा वैकेंसी नहीं आती थी। पहले हम लोगों का 2200, 1900, 1600, 1500, 2000 ऐसे वैकेंसी आती थी। आज ये वैकेंसी 6000, 7000 आ रही है। तो वैकेंसी बढ़ी हुई है, उसमें से कम लोगों को लेना है, ये वाला बात है। तो भैया टैलेंट की तो हर जगह डिमांड है।
काम चलाऊ लोगों का तो कहीं डिमांड नहीं है। अभी भी आप देख लीजिए, हमारे पढ़ने वालों की संख्या 50 लाख है, लेकिन आप 50 लाख लोगों को थोड़ी सिलेक्ट करते हैं। 50 लाख पढ़ने वाले लोग हो गए, इससे ज्यादा पढ़ने वाले लोग हैं। एक फॉर्म में जैसे कोई भी फॉर्म भरता है, वो कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं हम लोग, तो 50 लाख की संख्या में फॉर्म फिलअप करते हैं, लेकिन उसमें से हम कितने लोगों को लेते हैं? तो 5000 लोगों को, 6000 लोगों को, 10,000 लोगों को। तो आप ऐसे भी देखिए ना कि हम तो टैलेंट के बेस पे ही लोगों को ले रहे हैं। अब इसके लिए तो रोना नहीं रो सकते ना कि यार इतना ज्यादा संख्या में फॉर्म भरा गया है, आप इतने लोगों को काहे ले रहे हो। चाहे जो ऑप्शन मिले, अगर ये 5000 भी नहीं रहेगा, अगर 1000 रहेगा, तो हमारी फाइट तो इसी में है, हम तो इसी में लड़ेंगे। हम इसके लिए थोड़ी बैठ कर रोएंगे कि 10,000 निकालिए, 20,000 निकालिए, 1 लाख निकालिए। जो है उसके लिए प्रयास करना है, ये है पॉजिटिव वर्ड। नहीं तो हम ये सोचते रह जाएंगे कि वैकेंसी कम है, इसमें यहाँ पे हम मेहनत करने की ओर जाएंगे। ये तो श्योर है ना कि 5000 हो या 10,000 है, रिजेक्ट तो बहुत ज्यादा लोग होगा। मान लीजिए कि अगर 10,000 भी वैकेंसी है, 10,000 छोड़िए ना, 1 लाख ही आ गई, तो भी तो 40 लाख लोग रिजेक्ट ही होंगे ना। तो रिजेक्ट होने वालों की संख्या तो हमेशा ज्यादा रहेगी। हमको ये देखना है कि हमारा अपना नाम यहाँ पे कैसे बढ़े। तो मेरे दोस्त, आज की इस एयरफोर्स की क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक चुना है वह है क्लॉक टॉपिक को चुना है। और क्लॉक की अगर बात किया जाए तो पिछले एग्जाम में, पिछले 4 सालों, 4 साल का मतलब मेरा कहने का, जो ये हमारा एग्जाम रहा है, हम लोगों की अभी जो भी पढ़ाई चलेगी, इन सारे एग्जाम में जो भी चैप्टर, जैसे मान लीजिए कि हमारे रीजनिंग में 14 चैप्टर है, 12 चैप्टर है, 10 चैप्टर है, कोई भी चैप्टर की संख्या हो फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश के अंदर, तो इसमें से जिस चैप्टर को भी हम चुनेंगे, इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए उस चैप्टर से, हम लोग ये डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे, ताकि आपकी पढ़ाई आसान हो जाए, आपको कम मेहनत करना पड़े। मेरे दोस्त, हम लोगों को ये बात हमेशा सोचनी है कि हम लोग अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हम लोगों को देखना है। मेरे छोटे भाई संजीव और प्रिया, आप लोग भी देख रहे हैं, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग चैट करके बताइएगा। मैंने कहा कि हम लोगों को बस ये सोचना है कि ये प्रिया, जिन आप देख रहे हैं, प्रिया का सिलेक्शन रिटन में लास्ट टाइम हुआ है, फिजिकल भी हम लोगों का हुआ था, मेडिकल में ये नहीं जा पाए किसी कारणवश। तो इस तरह से बहुत सारे लोग मिलेंगे, आप इंटरव्यू देखिएगा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है या इस एप्लीकेशन पे पड़ा हुआ है कि आपने, बहुत सारे लोग हैं जो 2-2, 3-3 बार फेल होके आगे फिर बढ़े। तो ये नहीं सोचिए कि मेरा स्कोर कम आ रहा है, तो कम आ रहा है तो उसको ज्यादा करने का उपाय है ना कि हम पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो जिनका भी स्कोर अगर हम लोगों का 35 से नीचे आ रहा है, चाहे वह एक्स ग्रुप हो चाहे वाई ग्रुप हो, उनको निश्चित तौर पे अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखना है और मेहनत करना है। क्योंकि ये स्कोर कब बढ़ जाए इसकी गारंटी नहीं। एक्स ग्रुप का थोड़ा सा कम हुआ है, तो ये एक्स ग्रुप का कब बढ़ जाए हम लोगों का ये कहना मुश्किल है। तो हमने कहा कि हमारी फोकस ये होनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कैसे ला सकते हैं। मैं थोड़ी देर बोल रहा था कि जैसे आप बहुत सारे लोग जानते हैं कि एक्स ग्रुप का अगर हम एग्जाम देते हैं तो हमारे पास एक्स ग्रुप का एग्जाम के अंदर फिजिक्स है, मैथ है और इंग्लिश है। फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश के अंदर हम लोगों का ये 25 मार्क्स, ये 25 मार्क्स, ये 20 मार्क्स, टोटल हम लोगों का 70 हो गया। और जो टाइम हम लोगों को मिलता है वह 60 मिनट का टाइम हम लोगों को मिलता है, 60 मिनट का टाइम हम लोग को मिलता है। और आपको ये पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि यहाँ 25 में से आपको मिनिमम 7 नंबर लाने हैं, यहाँ पे 25 में से मिनिमम 7 नंबर लाने, और यहाँ पे मिनिमम हमको 8 नंबर, कभी कभी ये वैरी करता है, कभी कभी ये वैरी करता है। हम लोगों को मिनिमम ये स्कोर लाने ही लाने हैं सभी सब्जेक्ट में। उसके बाद सबको मिला के 70 में से पिछले 2 एग्जाम में 22 से ऊपर जितने लोगों को रहा है, उन सभी लोगों को फेज 2 के लिए बुलाया गया। फेज 2 के अंदर हम लोगों का क्या होगा? तो फेज 2 के अंदर हम लोगों का क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोगों का फिजिकल होगा। फिजिकल के अंदर आप देखे होंगे कि हम लोगों की दौड़ होगी, पुशअप होगा, स्क्वाट होगा। जब हम लोगों की रनिंग हो जाएगी, ये सब नहीं हो जाएगा, उसके बाद उसी दिन हम लोगों का सेकेंड इसमें रहता है जीडी का प्रोसेस, और जब जीडी कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोगों को मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। ये फेज 2 में 3 तरह का प्रोसेस है, पहले फिजिकल, फिर जीडी और फिर मेडिकल। मेडिकल उस दिन नहीं होगा, सेम डे, एक दिन में जब सेंटर मिला हुआ है,
हम लोगों का फिजिकल और जीडी सेम डे होगा। उसके 2 दिन 3 दिन के बाद फिर मेडिकल शुरू हो जाता है। मेडिकल में भी अगर छंट जाते हैं तो री मेडिकल का ऑप्शन मिलता है। री मेडिकल से फिर हम लोगों को आगे बढ़ के फिर अपने फाइनल ज्वाइनिंग की ओर बढ़ना रहता है। लेकिन इस 70 में से सिलेक्शन तभी होगा जब हमारे स्कोर 35 से ऊपर रहेंगे। हालांकि लास्ट टाइम ये 29 था, उससे पहले 34 था, फिर 33 था, ऐसे ऐसे भी है। तो हम बिल्कुल सेफ जोन की बात करेंगे कि भैया हम 35 नंबर, 36 नंबर, 38 नंबर, 40 नंबर लाएं तो मेरा 100% कंफर्म है। जिनका स्कोर भी 35 से कम आ रहा है उनको पढ़ना चाहिए। वाई ग्रुप में जिनका स्कोर 37, 38, 39 आ रहा है फिर ठीक है, लेकिन अगर आपका स्कोर 35 से नीचे आ रहा है तो आपको पढ़ने की जरूरत है। मेरे दोस्त, मैंने कहा कि हम लोगों को बस ये थोड़ा सा था। अगर कोई व्यक्ति वाई ग्रुप का केवल फॉर्म भरेंगे तो उनको 2 एग्जाम देना होगा। एक इंग्लिश हम लोगों का होता है और दूसरा हम लोगों का रागा होता है। इंग्लिश के अंदर हम लोगों का 20 मार्क्स रहेगा और यहाँ पे 30 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। टाइम अलॉटेड जो है यहाँ पे 45 मिनट, 45 मिनट का ये होगा। 45 मिनट की अगर बात की जाए, यहां पे हम लोगों को वैसे 10 लाना होगा, 10 से ऊपर लाना होगा, और यहां पे हम लोगों को 15 से ऊपर लाना होगा। ये पर्सनल, यानी 30 में, पूरा 30 में 15 से ज्यादा लाना पड़ेगा जोड़ के। जिसमें हम लोगों का रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो 12 से 15 क्वेश्चन रहेगा। और अर्थमेटिक मैथ जो नंटिक मैथ है, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, जो ये वाला हम लोग पढ़ते हैं एलसीएम एचसीएफ, उसमें हम लोगों का 8 से 12 क्वेश्चन रहेगा। और जो बाकी बचा रहेगा वह 5 से 6 जीएस का क्वेश्चन रहेगा। तो इन सभी को मिला के 15 से ऊपर हम लोगों को लाना है। और मेरिट में पहुंचने के लिए 50 में आपको 38 से ऊपर लाना पड़ेगा। थोड़ा सा गर्ल्स कैंडिडेट के लिए मुश्किल है। गर्ल्स कैंडिडेट को स्कोर और बढ़ा के लिया। इस बार 37 वाले, 36 वाले लोगों को भी गर्ल्स में नहीं लिया था, जबकि मेरिट बनी थी 35 के आसपास। क्योंकि गर्ल्स की संख्या थोड़ी सी कम रहती है, 100 सीट, 200 सीट, 300 सीट, अलग अलग टाइम, अलग अलग उसका मैं बोला नहीं जाता है। लेकिन जब नंबर आते हैं, जब रिजल्ट फाइनल बनता है, तो उसमें काउंटिंग के बाद हम लोग को ये फील होता है कि कितने लोग रहे। अब आप देखिए मेरे दोस्त, मैंने आपको कहा आपका स्वागत है मेरे छोटे भाई शेख अल्फाज। तो हमने कहा कि हम लोगों को बस ये फील करना है कि भैया हमको इस बार ले लेना है। अक्टूबर बहुत महत्वपूर्ण टाइम है। अक्टूबर में हम लोगों का होने वाला एग्जाम, हमने कहा कि अब अगर बात करें एक छोटी सी, हम लोग डेमो के अंदर जो दे रहे हैं, हम लोग ये बस दिखाना चाह रहे हैं कि चूंकि पढ़ाई तो अभी हम लोग नहीं शुरू किए हैं, पढ़ाई जस्ट हम लोगों की शुरू होगी। ये 3-4 दिन बाद अलग अलग सारे टॉपिक के अंदर जब आप देख लीजिएगा, हमने कहा कि पढ़ाई शुरू कैसे होगी। तो पढ़ाई शुरू करने की बात अगर होगी, पढ़ाई अगर शुरू करने की बात होगी, तो पढ़ाई हम लोग शुरू कैसे करेंगे। पढ़ाई को देखने के लिए हम लोगों को क्या रखना होगा, क्या करना होगा। तो मेरे दोस्त, से एक अल्फाज माइक बोलिएगा ब्रदर, कुछ कहना चाहते हैं मेरे छोटे भाई। हाँ शेख अल्फाज बोलिएगा, क्या कहना चाहते हैं मेरे छोटे भाई। कोई परेशानी शेख अल्फाज। तो हमने कहा मेरे दोस्त कि हम लोगों को कोई परेशानी होगी शेख अल्फाज तो आप चैट करके बताइएगा। मैंने कहा कि अगर बात की जाए क्लॉक की, तो क्लॉक में पहले तो देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर क्लॉक की बात की जाए तो यहां पे हम लोगों का, यहां पे हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट के अलावा हम लोगों को एंगल फाइंड करने की बात होगी, एंगल फाइंड करना। और एंगल फाइंड करने के साथ साथ में हम लोगों को टाइम फाइंड करने की बात होगी, टाइम फाइंड करना। और इसके साथ ही हम लोगों के पास मिरर इमेज, मिरर इमेज ऑफ टाइम, मिरर इमेज ऑफ टाइम, और फिर वैसे ही हम लोगों का वाटर इमेज ऑफ टाइम। ये पूरा का पूरा पॉइंट हम लोगों को अपने क्लॉक में पढ़ने हैं।
लेकिन अगर बात किया जाए कि हमारे एयरफोर्स के अंदर क्या है, ये सारे टॉपिक हम लोग फिर वापस पढ़ेंगे। लेकिन हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो कैसा होगा, ये तो हो गया इसमें पूछने वाली बात। तो हमारे एग्जाम में बेसिक कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछा है, एंगल फाइंड करने के ऊपर भी पूछा है, और हम लोगों का मिरर इमेज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है हम लोग के एग्जाम में। तो हम लोग इसको फिर पूरा पढ़ने का जरूरत हम लोगों का नहीं, हालांकि देख लेंगे, मान लीजिए कोई क्वेश्चन एडिशन ही हो गया तो हम लोग कैसे करेंगे, ये सारा पॉइंट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इन सारे पॉइंट को कैसे, जो पॉइंट मैंने टिक आउट किया इसको पूरा डीप में पढ़ेंगे कि इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन वेरिएशन होगा तो हम लोग उसको कैसे सोल्व कर पाएंगे। लेकिन हम लोग फिर धीरे धीरे उसको देखेंगे कि अगर ये चेंज मोड में होता, अगर हम लोगों का यही है तो इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए। तो अगर बात करें मेरे दोस्त बेसिक कॉन्सेप्ट की, तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है और बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोगों के एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जैसे आप जानते हैं कि ये एक मान लीजिए घड़ी है, और इस घड़ी के अंदर हम लोगों की बहुत सारी सुइयां रहती हैं। तो बहुत सारी में आपको पता है कि बहुत सारी का मतलब ये 12 को सुई है, जिसमें यहाँ पे 12 है, फिर ये 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करते करते हम लोगों का ये पूरा का पूरा बना। अब आप देखिए मेरे दोस्त और आप बताइए कि जैसे कोई सुई, अगर मान लीजिए कि कोई सुई 12 पे है, कोई सुई 12 पे है, अब ये कोई सुई 12 पे है और यहां 12 से ही ऐसे चलना शुरू करे। मैंने कहा कि बेसिक कॉन्सेप्ट से हमारे एग्जाम में कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, और उस क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए किस कॉन्सेप्ट की जरूरत है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। क्या हमने कहा कि सबसे पहले कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछा है हम लोग इसकी बात करेंगे, उस टाइप का कॉन्सेप्ट क्या है, और उस कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग देखेंगे कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोगों से पूछे गए। यही दो तरीका होगा हम लोगों की क्लास को करने का, कि भैया 5 साल में हम लोगों से पूछा क्या है, और पूछने के बाद बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोगों के पास क्वेश्चन है। अब कैसा क्वेश्चन है वही हम लोगों को देखना है मेरे छोटे भाई शेख अफजल। तो हमने कहा कि कोई सुई 12 पे है और ये सुई यहां से ऐसे चलना शुरू करे, ऐसे चलना शुरू करे, और ऐसे चलते चलते वापस अपनी जगह पे चली आए, वापस अपनी जगह पे चली आए, तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। तो आप कहोगे कि सर जी यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो तो 360 डिग्री का बनेगा, हम तो बचपन से पढ़े हैं। आप बिल्कुल सही पढ़े, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं मेरे दोस्त। अगर कोई सुई 12 पे है और 12 से ऐसे चल के वापस पूरा ये पूरा दूरी सर्कल पूरा कवर कर ले तो यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल बनेगा, पहली बात। अब दूसरी बात देखिए कि जैसे यहां से लेके यहां तक का बीच का दूरी को हम अगर x मान ले, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा, तो ये भी x होगा। यहां से यहां का दूरी कितना होगा, तो ये भी x होगा। यहां से यहां का दूरी कितना होगा, x होगा। यानी आपको पता है कि जो ये दूरियां हैं घड़ी में 1 2 3 4 बजने का, एक एक घंटा जिसको बोलते हैं, एक एक घंटा जिसको बोलते हैं, वह दूरी बिल्कुल बराबर होती है। तो अगर कोई सुई 12 पे है तो 12 से यहां पे चलेगी तो 1 गो दूरी चल गई, फिर यहां से यहां पे गई तो 2 गो दूरी, फिर 3 गो दूरी, फिर 4 गो दूरी। तो 12 से अगर ऐसे चलते चलते वापस यहां पे चली आए तो ये कितना दूरी कवर करेगी। तो आप कहेंगे कि भैया 1 दूरी, 2 दूरी, 3 दूरी, 4 दूरी, 5 दूरी, ऐसे करते करते ये 12 दूरी चलेगी। तो दूरी के हिसाब से 12 दूरी हो गया। यानी एक ही सुई है, उसके 2 मूवमेंट हैं, एक तो डिस्टेंस के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं और दूसरा हम एंगल के हिसाब से देख सकते हैं। तो एंगल के हिसाब से तो 360 डिग्री हो गया, और ये जो यहां पे आप देख रहे हैं दूरी, उसमें 12 दूरी चलेगी। तो मेरे दोस्त हम लोगों से यही क्वेश्चन पूछेगा, दूरी और एंगल में रिलेशन को तय करके। तो अगर दूरी और एंगल में रिलेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि 12 बराबर दूरी का जो मतलब है, 12 बराबर दूरी का जो मतलब है वह है 360 डिग्री। तो एक दूरी का जो मतलब है वह कितना हो जाएगा, तो 360 बटे में 12, ई कट जाएगा तो हो जाएगा 30। अब इसी एक दूरी का जो एंगल में मान लिखेगा वो कितना डिग्री हो जाएगा, वो हो जाएगा 30 डिग्री। यानी मेरा कहने का क्या मतलब है कि भैया कोई सुई 12 पे है और 12 से चल के अगर वो 1 पे पहुंच गई तो जो ये वाला एंगल बनेगा वह एंगल 30 डिग्री के बराबर बनेगा।
वह एंगल कितने डिग्री के बराबर बनेगा? वह एंगल 30 डिग्री के बराबर बनेगा। तो ये छोटा सा पॉइंट दिमाग में रखना है। क्या रखना है? ये इंफॉर्मेशन दिमाग में रखना है। क्या रखना है कि भैया जो एगो दूरी है वो कितना डिग्री के बराबर है? तो 30 डिग्री के बराबर है। अब आप सोचिए जरा, अब आप जरा सोचिए कि अगर हम लोगों के सामने ये घड़ी है और इस घड़ी में अगर कोई सुई 12 पे है, मिनट की सुई, ध्यान से देखिएगा, मिनट की सुई 12 पे है और ये यहां से लेके यहां तक चली होगी, यहां से लेके यहां तक चली होगी, तो जो यहां पे एंगल बना होगा वो 30 डिग्री का बना होगा। ये बात तो हम लोग अभी भी पढ़ लिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन इस बात का है कि भैया आप बताओ कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वह मिनट की सुई कितने मिनट में तय करेगी? तो भैया जो यहां से लेके यहां तक का दूरी है मेरे छोटे भाई शेख अफजल, हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ही बात कर रहे हैं। हमने आपको दिखाया मेरे छोटे भाई कि जो हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछेगा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन पूछेगा हम आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं दिखाना चाह रहे, उस क्वेश्चन को बनाने का रास्ता भी दिखाना चाह रहे कि वो क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आएंगे, उससे पहले इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है? उसकी बात कर रहे हैं। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वेट करिए मेरे छोटे भाई, मैं आपको तुरंत क्वेश्चन के ऊपर ही लाऊंगा। बस ये 2-4 मिनट ही लगेगा इसको हम लोग को समझने में। तो हमने कहा कि अगर मिनट की सुई 12 पे है और 12 से 1 पे आ गई मिनट की सुई, तो ये जो एंगल बना यहां पे वो तो 30 डिग्री बनाई, तो हम समझ गए। लेकिन ये दूरी कितना मिनट का होगा? तो आप बताइए कि मिनट की सुई 12 से 1 पे जाने में कितना मिनट लगी? तो आपको लगेगा ये तो 5 मिनट में होता है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे भैया 5 मिनट का होता है, यानी 12 से 1 होता है ना ये, तो ये दूरी 5 मिनट का, ये दूरी कितना का है? 5 मिनट का है। और ये 5 मिनट के हिसाब से तो मिनट हो गया। अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा कि दूरी को हम एंगल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, दूरी को एंगल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो आप ये दूरी देख रहे हैं ना, उसी को मैंने यहां पे दूरी को मिनट से लिख लिया कि भैया वो दूरी सेकेंड के सुई के लिए 5 सेकेंड है, मिनट की सुई के लिए 5 मिनट है और घंटे की सुई के लिए 60 मिनट है। वो जो एक दूरी देख रहे हो हर सुई के लिए अलग अलग है। तो ये मिनट के लिए 5 मिनट का दूरी है और 5 मिनट में कितना एंगल होगा? 30 डिग्री। तो हम लोग अगर बात करें मिनट की सुई की, अगर हम लोग बात करें मिनट की सुई की, तो हम लोगों से क्वेश्चन पूछ लेगा या अभी अभी जो निकाल रहे हैं कि भैया जो 5 मिनट का मतलब हो गया वह हो गया 30 डिग्री। तो 1 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा? तो 30/5 हो जाएगा, ये कट जाएगा, हो जाएगा 6 डिग्री। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो 1 मिनट का दूरी है वह कितना डिग्री के बराबर है? तो भैया 5 मिनट अगर 30 डिग्री के बराबर है तो 1 मिनट का मतलब 6 डिग्री। अब 21 का, तो आप ध्यान रखिएगा 21 का बात हो गया, तो ये बात हो गया मिनट की सुई का। क्या ये बात हो गया मिनट की सुई का? क्या बात हुआ कि मिनट की सुई, इसको दिमाग में रखना पड़ेगा क्वेश्चन बनाने के लिए कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये भैया इसको दिमाग में रखना होगा। क्या रखना पड़ेगा? कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। कितना? मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ये दिमाग में रखना पड़ेगा, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। पहला इंफॉर्मेशन दिमाग में ये रखना है। दूसरा इंफॉर्मेशन दिमाग में क्या रखना है? तो दूसरा इंफॉर्मेशन दिमाग में ये रखना है मेरे दोस्त कि जैसे ये हम लोगों की घड़ी हो गई और इस घड़ी के अंदर आप जानते हैं कि भैया ये 12 गो सुई हो गई, जिसमें ये 12 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा कि अगर घंटे की सुई 12 पे है, घंटे की सुई 12 पे है, लेकिन थोड़ी देर बाद घंटे की सुई वह 1 पे आ गई। तो पहले 12 पे थी और फिर बाद में 1 पे आ गई। तो जो यहां पे एंगल तैयार हुआ होगा, वह 30 डिग्री के बराबर है। जो यहां पे
एंगल बना होगा वह 30 डिग्री के बराबर है। लेकिन मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि भैया जो घंटे की सुई, हम लोग पढ़ रहे हैं घंटे की सुई के बारे में, क्या पढ़ रहे हैं कि ये तो हम समझ गए कि ये को दूरी 30 डिग्री के बराबर है, लेकिन अगर घंटे की सुई 12 पे है और घंटे की सुई 1 पे चली गई तो 12 से 1 पे जाने में, यहां से यहां जाने में घंटे की सुई को, आवर हैंड को क्या लगा होगा? आइडिया है कि घंटे की सुई को क्या लगा होगा? तो हम लोग को पता है कि घंटे की सुई को 60 मिनट लगा होगा। कितना मिनट लगा होगा? 60 मिनट। चूंकि 12 से 1 बज गया तो 1 घंटा बोलेंगे ना, 12 से 1 बज गया तो 1 घंटा को मिनट में क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट में 30 डिग्री, 60 मिनट में 30 डिग्री। तो मेरे दोस्त अब जरा सोचो कि 60 मिनट का मतलब कितना हो गया? 30 डिग्री। तो 1 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा? तो 30 बटे में 60, कट पीट के आ जाएगा 1/2, यानी 1 मिनट में आधा डिग्री। और इसी को लिखा जा सकता है या 2 मिनट में 1 डिग्री। हमने कहा मेरे दोस्त कि ये पॉइंट हम लोगों को हमेशा समझना है, ये पॉइंट हम लोगों को हमेशा समझना है। क्या समझना है? हमने कहा मेरे दोस्त कि हम लोगों का जो ये इंफॉर्मेशन है कि हम लोग तो ये समझ गए, क्या समझे कि अगर ये मिनट की सुई है तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। लेकिन अगर ये घंटे की सुई है तब क्या होगा? तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री बनाएगी और 2 मिनट में 1 डिग्री बनाएगी। तो इस बात को दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या दिमाग में रखना पड़ेगा? कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। आधा मिनट में घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। आपको बस ये दिमाग में रखना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर जिसका हम लोग वेट कर रहे थे। मेरे दोस्त मैंने आपसे क्या कह दिया? मैंने 2 बातें की। हमने आपसे बात की मिनट की सुई की, हमने आपसे बात की मिनट की सुई का, और फिर हमने आपसे बात किया घंटे की सुई का। हम लोगों ने 2 तरह की सुई की चर्चा की है, मिनट की सुई और घंटे की सुई। मेरे छोटे भाई अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मिनट हैंड और इसको हम लोग बोलते हैं आवर हैंड। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो गया बोलने की बात। हम लोग कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं इसके बारे में, आप मिनट की सुई जो देख रहे हैं ना, इसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं बड़ी सुई। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग बड़ी सुई, और इसको हम लोग बोलते हैं छोटी सुई। ये इसके आकार के नाम से हो गया। यानी हम लोगों का जो बोलने का तरीका होगा वह उसके आकार के हिसाब से, इसको मिनट की बड़ी सुई और इसको छोटी सुई, आकार के हिसाब से। इसको सिंपल भाषा में मिनट की सुई और इसको घंटे की सुई, मिनट हैंड और आवर हैंड। हमने क्या पढ़ा मेरे दोस्त? अगर आप देखो ध्यान से तो हम लोगों ने पढ़ा कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। या मैं इसको बोल सकता हूं कि भैया 2 मिनट में 1 डिग्री का कोण बनेगा। यही बात मैं बोल सकता हूं। यही बात हम लोगों ने बस अभी तक पढ़ी है। सिंपल सी भाषा में देखा जाए तो हम लोगों ने अभी तक यही बात पढ़ी है। अब आप सोचो कि अगर 1 मिनट में 6 डिग्री तो 2 मिनट में 12 डिग्री, 3 मिनट में 18 डिग्री, 4 मिनट में 24 डिग्री, तो 12 मिनट में कितना बनेगा? तो भैया 12 मिनट में 72 डिग्री बनेगा। तो मिनट को एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग आसानी से। इसी का रिवर्स
6 डिग्री का मतलब 1 मिनट, तो 12 डिग्री का मतलब 2 मिनट, 18 डिग्री का मतलब, ठीक है। यहां पे घंटे की सुई का क्या है, तो घंटे की सुई का 1 मिनट में आधा डिग्री, 2 मिनट में 2 का आधा, 3 मिनट में 3 का आधा, 5 मिनट में 5 का आधा, 10 मिनट में 10 का आधा, तो 35 मिनट में 35 का आधा, 40 मिनट में 40 का आधा, तो 40 मिनट में कितना डिग्री, तो 40 मिनट में 20 डिग्री, 60 मिनट में 30 डिग्री, 70 मिनट में 35 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होगा, बनेगा आसानी से। यही बात मेरे दोस्त हम लोगों से पूछी जाती है। तो हम लोगों को हमने कहा कि ये तो हो गया। मोहित मेरे छोटे भाई आपका स्वागत है। मोहित अगर कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप चैट करके बोलिएगा मेरे छोटे भाई, मैं चैट देख रहा हूं। हमने कहा कि मेरे दोस्त हम लोगों ने अभी तक यही छोटी सी बात पढ़ी है और इसके ऊपर अब क्वेश्चन कैसा पूछा गया हमारे एग्जाम में हम लोग उसकी बात करते हैं। ये बस इसको दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर देने के लिए ये दोनों बातें दिमाग में होना बहुत जरूरी है। और बस यही छोटी सी बात का मेरे छोटे भाई मोहित कुमार, हाय, आप थोड़े से लेट से ज्वाइन किए मेरे छोटे भाई, उससे पहले हम लोग बहुत सारा पॉइंट पढ़ लिए, तो इसको आप बाद में देख लीजिएगा हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। फाइनल हम लोग यहां तक पहुंचे हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं हम लोग उसकी बात करते हैं। मेरे दोस्त आप देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अब आप देखिए कि ये जो क्वेश्चंस है हम लोगों का, ये क्वेश्चंस हम लोगों का 2022 वन में पूछा हुआ। आप कहेंगे आपको याद है, तो हाँ बिल्कुल मेरे को याद है, मैंने लिखा है, क्वेश्चन लिखा है कि ये क्वेश्चन कब पूछा है हम लोगों से। मेरे दोस्त हमने कहा कि हमने इस बात को लिखा है कि हम लोगों के पास ये क्वेश्चन कब पूछा है। अब ऐसे ही ये सारे जो भी मैं लिख रहा हूं ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही हम लोगों के पास पूछेगा। ये बड़ी सिंपल, आपको अब ये सिंपल लगेगा। क्या लगता है कि आप इस क्वेश्चन का अब आंसर दे सकते हैं मेरे दोस्त? क्या आप लोग को लगता है कि आप अब इसका आंसर दे सकते हैं? कैसे आंसर दीजिएगा चलिए बताते हैं, देखते हैं हम लोग मिलके। तो हम लोग कैसे आंसर देंगे, तो लिखा है कि मिनट की सुई 138 डिग्री का कोण बनाने में कितने मिनट का समय लगे। तो हम लोग जानते हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर ये 138 डिग्री है तो हमसे पूछा है कि ये कितना मिनट होगा, यही सिंपल सी बात पूछा है। तो अगर 6 डिग्री का मतलब 1 मिनट है, 12 डिग्री का मतलब 2 मिनट है, तो आप सिंपल करिए 6 से भाग दे लीजिए ना। तो अगर इसको हम 6 से भाग दे देंगे मेरे दोस्त तो ये कितना हो जाएगा, तो 20 छके 120, ये हो जाएगा हम लोगों का 23 मिनट। तो 138 डिग्री का कोण बनाने में कितना मिनट समय लगेगा, 23 मिनट। किसको, तो मिनट की सुई को। और ये बात हम लोगों के सामने ऐसे ही पूछा है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप करिए, रिप्लाई करिए, कैसे बनाइएगा। कह रहे घंटे की सुई 1 घंटा 12 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1 घंटा 12 मिनट। तो आपको पता है कि 1 घंटा 12 का मतलब क्या होगा, तो 1 घंटा 12 मिनट का मतलब 1 घंटा प्लस 12 मिनट। तो 1 घंटा में तो पता है कि 360 डिग्री बन जाएगा। 1 घंटा का कितना, 1 घंटा का मतलब कितना हो गया, 60 मिनट।
तो 60 गुने 6, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 60 मिनट में 360 डिग्री। और उसके बाद 12 एक्स्ट्रा है, तो 12 मिनट में कितना डिग्री, 72 डिग्री। अब इसको जोड़ लीजिए, 36 और 7 42, 36 और 7 43, 432 डिग्री का कोण बनेगा। ये मिनट की सुई के ऊपर पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन। मैंने कहा कि क्या आसानी से ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, तो बिल्कुल आसानी से बनने वाला है, इसमें तो ज्यादा टेंशन नहीं है ना हम लोगों को। तो ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछा हुआ है। क्या छोटे भाई समझ में आ रहा है, दिक्कत तो नहीं हो रही है? हमने कहा कि इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए ये जो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने बैक में पढ़ी है, बस उसको ध्यान में रखना है। हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि ये क्वेश्चंस हम लोगों का कैसे पूछा गया अपने एग्जाम में। इतना से पढ़ ले, मेरा काम हो जाएगा। घंटे की सुई के ऊपर क्या पूछा हुआ है, तो घंटे की सुई के ऊपर पूछा है ऐसे, मेरे दोस्त मैंने कहा कि हम लोगों के पास जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है वह बिल्कुल इसी अंदाज में है। जब से अग्निवीर हम लोगों के सामने आई है, तो अग्निवीर के क्वेश्चंस आसानी से मिलने लगे हैं, क्योंकि इसके एग्जाम ऑनलाइन होते हैं। तो ऑनलाइन होते हैं तो बहुत जगह ये सारे अवेलेबल हैं। घंटे की सुई 88 डिग्री बनाने में कितना मिनट का समय लगे। फिर पूछा हम लोगों को कि घंटे की सुई 2 घंटा 15 मिनट में। ये जस्ट लेटेस्ट है, ये तो क्वेश्चन 2024 वन का ही है, सॉरी 2025 वन का, 2025 वन का ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। घंटे की सुई 2 घंटा 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब आप देखिए ध्यान से, हम लोगों के सामने जो इंफॉर्मेशन है वह बिल्कुल इस तरीके का है। अब इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, तो पूछा है कि घंटे की सुई 88 डिग्री का कोण बनाने में कितने मिनट का समय लगी मेरे दोस्त मोहित। हमने कहा कि इस क्वेश्चन को बनाना है, घंटे की सुई, पहले इंफॉर्मेशन दे दिया, घंटे की सुई 88 डिग्री का कोण बनाने में कितने मिनट का समय लगी। तो आपको पता है ना कि हम लोगों का घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि 2 मिनट का मतलब 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री का कोण बनाने में 2 मिनट का समय लगता है। तो 1 डिग्री का कोण बनाने में 2 मिनट का समय लगेगा। तो कहता है कि अगर ये 88 डिग्री हो जाएगा तो ये क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, इसमें 2 का गुना कर देना है। तो अगर 88 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 176 मिनट। तो 176 मिनट का समय लगेगा। कितना लगेगा, कितने मिनट का समय लगेगा, 176। कभी कभी यहां पे पूछ लेता है कि कितना समय लगेगा, यहां तो मिनट में पूछा है ना, कितना समय लगेगा। तो समय जब निकालना होगा तो समय में मिनट के रूप में भी दिया जा सकता है और घंटे के रूप में भी दिया जा सकता है। तो मेरे दोस्त अगर 176 को जब आप घंटा में कन्वर्ट करिएगा, तो हम लोग 176 मिनट को घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे 120 मिनट प्लस 56 मिनट। तो 120 मिनट का मतलब 2 घंटा 56 मिनट, 2 घंटा 56 मिनट। इस तरीके का करके भी ये ऑप्शन में हम लोगों का दिया जा सकता है। तो डायरेक्ट ऐसे भी रहेगा या ऐसे भी रहेगा, ये भी हम लोगों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब आप देखो इसको कैसे बनाओगे, इसको कैसे बनाओगे। मोहित, प्रिया, शेख, अफजल, मेरे छोटे भाई आप बना के देखिए। संजीव, आप बना के देखिए कि इसको कैसे बनाइएगा, कैसे बनाइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाएगा। मैंने कहा कि हम लोगों का टारगेट ये है कि जो भी कॉन्सेप्ट आपके सामने रखे जाएं, क्योंकि हमारी पढ़ाई बहुत व्यापक है, हमको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमको विद्वान नहीं बनना, हमको आइंस्टीन नहीं बनना, हमको कालिदास नहीं बनना, हमको शेक्सपियर नहीं बनना। हमको क्या बनना है भैया, अग्निवीर में एगो हमको जॉब चाहिए। उसके लिए जितनी मेहनत करनी है हम उतना ही करेंगे। हमको आईएएस का जॉब नहीं चाहिए, आईएएस की जॉब के लिए हम नहीं खड़े हैं। हमको जितनी जॉब चाहिए हमको उतना ही काम करना है। मेरे दोस्त अब क्या लगता है, इस क्वेश्चन को बना सकते हो कैसे?
तो लिखा है कि घंटे की सुई, पहले दे दिया घंटा मिनट जो भी है, 2 घंटा 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखो कैसे बनाए भाई, कैसे बनाए, कैसे बनाए। तो यहां पे हम लोगों को पता है कि 1 मिनट का मतलब होता है आधा डिग्री, तो जितना मिनट रहेगा उसका आधा कर देंगे, आंसर खत्म हो गया। तो अब तो हमको ही पता करना पड़ेगा ना कि 2 घंटा 15 मिनट का मतलब कितना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, पहला कि 1 घंटा, फिर 1 घंटा और फिर 15 मिनट। तो 1 घंटा का मतलब हम लोगों का हो गया 30 डिग्री, फिर 1 घंटा का मतलब हो गया 30 डिग्री, अब 15 मिनट का मतलब हो गया 67 डिग्री। 30 और 30 60, 67.5, 67.5 डिग्री। एक तो ऐसे बन गया। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते मेरे दोस्त, तो आप क्या करोगे। तो कोई बात नहीं, चलो हम ऐसे निकाल लेते हैं कि 2 घंटा का मतलब, चूंकि घंटे का 2 घंटा 15 मिनट, तो घंटे की सुई 2 घंटा का मतलब कितना हो गया। तो 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, फिर अगले घंटे का मतलब 60 मिनट, और फिर 15 मिनट। तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 60 मिनट प्लस 60 मिनट प्लस 15 मिनट, जोड़ेंगे 60 और 60 120, 120 और 15 135 मिनट, और 135 को 2 से भाग दे लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि 1 मिनट का मतलब आधा होता है, तो इसको भाग दे लेंगे हम लोग, तो ये आएगा 67.5। चाहे आप ऐसे सोच के बनाओ, चाहे आप ऐसे सोच के बनाओ, आंसर यही आना है। हमने कहा कि जो प्रीवियस ईयर की बातें हुई हैं, किससे प्रीवियस ईयर की बातें हुई हैं, तो यहां पे हमने कहा कि क्लॉक से जो क्वेश्चंस हम लोगों के सामने पूछे गए मेरे दोस्त, क्लॉक से जो क्वेश्चंस हम लोगों के सामने पूछे गए हैं वह इतने सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट के ऊपर हम लोगों के प्रीवियस ईयर में क्या पूछा है, आज की क्लास में हम लोगों ने इसे पढ़ा कि यहां पे मिनट की सुई के ऊपर और घंटे की सुई के ऊपर कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है। फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि एंगल फाइंड करने के ऊपर किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेरे दोस्त, हम लोगों का बस यही टारगेट है कि इस बार एयरफोर्स का जॉब 100%। क्यों भैया, कोई ना कोई तो जॉब ले रहा है, तो फिर हम काहे नहीं ले, हमारे में क्या कमी है जो हम नहीं ले सकते। तो हमारे में यही कमी है कि हम पूरा क्लॉक पढ़ने को फोकस करते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि उसका क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कैसा आया है। अगर ये एसएससी की बात होगी तो एसएससी वाले में बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, हम पढ़ के क्या करेंगे वहां पे भैया, इसका कॉन्सेप्ट जान के क्या करेंगे हम। हमको एयरफोर्स का जॉब लेना है तो हमको ई वाला और ई वाला 2 को खाली समझने का जरूरत है। इससे भी क्वेश्चन कम ही आया, जिसको मैंने टिक किया, एक क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो को, आज की इस लेक्चर को, आज की इस कॉन्सेप्ट क्लास को, आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पेंड करेंगे मेरे दोस्त, और हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे और देखेंगे कि एंगल फाइंड करने के ऊपर हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्या पूछा गया है। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, इंटर मैथ, सारे सेक्शन आपको ऐसे ही एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। लेकिन आपके पास समय कम है, 3 महीना 2.5 महीना समय है, लेकिन फिर भी कम है, क्योंकि आप टू दी पॉइंट पढ़ेंगे तब तो आसान है, नहीं अगर आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ये 2.5 महीना में कुछ नहीं होना है। तो ये 2.5 महीना कम भी है, ज्यादा भी है। ज्यादा कब है, जब हम टू दी पॉइंट पढ़े करें, कम कब है, जब हम ऐसे पढ़ते रहें। तो मेरे दोस्त, कुछ नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन की क्लासेज हम लोगों की शुरू हो गई हैं। आप बेहिचक, आप बिना किसी टेंशन के आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। हम लोगों की कोर्स 499 रुपए, ऑनलाइन ऑफलाइन। कोई भी परेशानी हो तो आप वहां पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, आप उसके ऊपर कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को ही पेंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।